वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एस स्टोरीज। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी का टाइटल है बस के पीछे भागते हुए बूढ़े का सच। महेंद्र जी 1 घंटे से बस स्टैंड पर बैठे हुए थे और बस के आने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बस आ गई और महेंद्र जी बस के पीछे पीछे भागने लगे और उस बस के रुकते ही बस में से सवारियां उतरने लगीं। तभी उसमें से एक लड़का उतरा और महेंद्र जी ने उस लड़के पर ज्यादा सामान देखकर पीछे से उसे आवाज लगाई, साहब जी, अगर आप अपना सामान उठवाना चाहते हैं तो क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या मैं आपका सामान उठाकर रख दूँ? उस लड़के को वह आवाज जानी पहचानी सी लगी और उसने तुरंत ही जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह एकदम से चौंक गया। वह महेंद्र जी को देखता का देखता ही रह गया और वहीं महेंद्र जी भी उसे देखकर अचंभित रह गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं दूसरी तरफ वहां उस लड़के के चेहरे पर भी बहुत सारे भाव एकदम से नजर आ रहे थे कि महेंद्र जी की ऐसी स्थिति कैसे हुई, वह क्या कर रहे हैं। पूछना तो वह बहुत सारे सवाल चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई भी प्रश्न निकल ही नहीं पा रहा था। उन्हें देखकर वह चौंक गया और वहीं पर बुत बना खड़ा रह गया। वह लड़का कौन था जिसे देखकर महेंद्र जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह लड़का भी उन्हें देखकर बस देखता का देखता ही रह गया। यह जानने के लिए चलते हैं कहानी में कुछ समय पहले। महेंद्र जी का परिवार बहुत ही शांत और सभ्य परिवार था। उनकी धर्मपत्नी रानी जी का परिवार भी बिल्कुल महेंद्र जी के परिवार जैसा ही था। रानी जी थोड़ी पढ़ी लिखी थी। उधर महेंद्र जी, जिन्होंने आज तक स्कूल का चेहरा ही नहीं देखा था, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने अपने घर की खेती बाड़ी संभाली थी, उन्हें हिसाब किताब भी करना नहीं आता था। रानी जी पढ़ी लिखी थी और साथ ही उनके परिवार का हर सदस्य भी पढ़ा लिखा था। वह एक पढ़े लिखे और समझदार परिवार से थी और उनके पिता भी एक सरकारी नौकर थे जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते थे, किसी चीज की कभी कमी नहीं होने देते थे और वह अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार अपनी बेटी रानी जी को ही करते थे। रानी जी से बड़ा उनका भाई भी था, लेकिन रानी जी के पिता रानी जी से ज्यादा ही प्यार करते थे। एक दिन जब वह छुट्टी पर से अपने घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद वह बहुत देर तक सड़क पर पड़े रहे, तड़पते रहे, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। तब कहीं जाकर भीड़ में से 2 इंसान निकल कर आए, जिन्होंने इंसानियत दिखाते हुए उन्हें अस्पताल तक पहुंचा दिया। उनका फोन उठाकर उनके घर पर भी इन्फॉर्म कर दिया कि वह उन्हें किस हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं और उनकी स्थिति क्या है। उसके बारे में जब उन्होंने रानी जी के परिवार वालों को बता दिया तो यह सब सुनकर वह घबरा गए और तुरंत ही हॉस्पिटल जा पहुंचे। जब तक रानी जी के पिताजी को अस्पताल लेकर पहुंचे थे तब तक उनका खून बहुत ज्यादा बह चुका था और उनकी आखिरी सांसें चल रही थीं। डॉक्टर ने भी उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उन्हें बचाने में नाकामयाब रहे और इस सब का बहुत गहरा सदमा रानी जी को लगा, पर फिर भी उन्होंने खुद को संभाल लिया। तब तो उनके भाई ने भी यह कहकर नौकरी ले ली कि पिताजी के जाने के बाद माँ और बहन मेरी जिम्मेदारी है, इन दोनों का ख्याल मुझे ही रखना है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पिताजी की नौकरी मुझे मिल जाए। और ऐसा कहकर उसने नौकरी ले ली। जो भी कानूनी कार्यवाही हुई उसने सब कर ली
कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उसके बाद जब रानी जी के भाई की शादी करवा दी गई उसकी पसंद की लड़की से, तो बस शादी करवाने के कुछ दिन तक तो सब सामान्य ही रहा था। शुरू में तो उनकी भाभी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन थोड़े समय बाद उसने अपनी ननद रानी जी का जीना दूभर कर दिया। वह रानी जी के ऊपर फालतू के इल्जाम लगाने लगी। कभी कहती कि इसने मेरे पास से पैसे निकाल लिए हैं, कभी कहती कि इसका चक्कर किसी के साथ चल रहा है, समय रहते इसकी शादी कर दो वरना भाग जाएगी। उसकी भाभी की बातों पर पहले तो उनका भाई यकीन नहीं करता था, लेकिन रोजमर्रा की लड़ाई झगड़े और झिकझिक से वह परेशान हो गया और उसकी पत्नी भी उसे थोड़ा ज्यादा भड़काने लगी। अब धीरे धीरे जब एक ही बात कोई इंसान किसी से रोज करेगा तो सामने वाला तो उस बात पर यकीन करेगा ही, और ऐसा ही रानी जी के भाई के साथ भी हुआ। वह भी अपनी पत्नी की बातों में आने लगा और अपनी बहन को उल्टा सीधा बोलने लगा। यह सब देखते हुए रानी जी की माँ ने एक लड़का देखकर उनकी शादी तय कर दी, लेकिन उस लड़के की मांग जात कुछ ज्यादा ही थी, जिसकी वजह से वह रिश्ता सगाई के बाद ही टूट गया। और यह तो आप लोग जानते ही होंगे कि गांव में अगर किसी लड़की की सगाई टूट जाए तो उसे 50 बातें बना देते हैं। लोग बाग उस लड़की में जाने कितने दोष गिनाने लग जाते हैं। वहीं ऐसा ही कुछ रानी जी के साथ भी हुआ, लेकिन किसी ने रानी जी की माता जी को महेंद्र जी के बारे में बताया। कहा कि वह परिवार बहुत अच्छा है, समझदार है, हर चीज को समझ कर चलते हैं। उनकी कोई मांग जांच भी नहीं है, पर एक परेशानी है कि लड़का अनपढ़ है, वह पढ़ा लिखा नहीं है और आपकी बेटी तो 10वीं पास है। आप इससे बात कर लो, अगर आप लोगों को मंजूर हो तो मैं यह बात आगे बढ़ाऊं। रानी जी की माता जी ने भी इस शादी के लिए हामी भर दी और इस तरह महेंद्र जी और रानी जी की शादी हो गई। रानी जी शादी करके अपने ससुराल में आ गईं और यहाँ आकर उन्होंने पाया कि वाकई में उनके सास ससुर बहुत अच्छे थे और साथ ही महेंद्र जी भी बहुत अच्छे थे, जो उनका इतने अच्छे से ख्याल रखते थे। अब महेंद्र जी की जो भी खेती बाड़ी का हिसाब किताब जो लड़का करता था, वह बीच से ही पैसे मार लिया करता था और उल्टा सीधा हिसाब उन्हें बता दिया करता था। लेकिन अब जब से रानी जी शादी करके घर में आई थी, उन्होंने अपने घर का सारा काम संभाल लिया। धीरे धीरे उन्होंने खेती बाड़ी का हिसाब किताब और रोजमर्रा के काम सब करना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने हिसाब किया तब उन्हें पता चला कि उस लड़के ने बीच में क्या गोलमाल किया है और कितने पैसों की चोरी की है। उन्होंने इस बारे में महेंद्र जी को बताया और उनसे कहा कि मैं आपको हिसाब किताब करना और पढ़ना लिखना सिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हिसाब किताब करना आपको भी आए, जिससे कि आगे से कोई भी आपका फायदा ना उठा पाए। और उन्होंने महेंद्र जी को इतना सिखा दिया कि महेंद्र जी बाहर जाकर कभी भी मात नहीं खाया करते थे। अब तो महेंद्र जी अपना माल अच्छे से निकाल कर आया करते थे और ना ही पैसों की कोई हेरा फेरी होती थी, क्योंकि हिसाब किताब करना महेंद्र जी को खुद ही आ गया था। इधर उनके 2 बेटे थे और अब धीरे धीरे बेटे भी बड़े हो रहे थे। बड़े बेटे ने 12वीं कर ली और उधर छोटा बेटा 10वीं क्लास में था। बेटे ने 12वीं करने के बाद अपने मित्रों से सुना था कि सरकारी नौकरी के कुछ फॉर्म भरे जाते हैं, जिससे थोड़ी पढ़ाई करने के बाद आसानी से नौकरी मिल जाएगी। और गांव में तो सरकारी नौकरी का रुतबा ही अलग होता है। उसने मेहनत की और पहली बार में ही सेलेक्ट हो गया। अब महेंद्र जी ने अपने छोटे बेटे से भी इसी बारे में बात की और उन्होंने उसे भी नौकरी की तैयारी करने के लिए कहा। लेकिन
महेंद्र जी के बेटे ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस सरकारी नौकरी में। मैं तो अपना खुद का बिजनेस करूंगा। जो पैसे आपने पढ़ाई लिखाई के लिए बचा के रखे थे, मुझे मेरे वो पैसे दे दो। मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। पर महेंद्र जी ने उसे समझाया बुझाया, तब तो उन्होंने उसे शांत कर दिया। लेकिन अब भाई की सरकारी नौकरी लगने के बाद उसके दोस्तों ने उसे बहुत भड़का दिया कि अब तो तेरे घर में पैसों की बारिश हो रही होगी। क्या पता तेरे पिता तेरे ऊपर थोड़ा सा खर्च नहीं कर सकते क्या? वह तेरा बिजनेस नहीं डलवा सकते क्या? अगर तू कहे तो हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो तेरे बिजनेस में पैसे लगा देगा। बदले में तुझे कुछ चीज गिरवी रखनी पड़ेगी और कुछ समय बाद जब तेरा बिजनेस अच्छा चल जाए तो वह पैसे वापस कर देना। वह उनकी बातों में आ गया और उसने अपने घर के कागज और खेत के कागज भी गिरवी रख दिए। बदले में उसे पैसे मिले। अब उसने अपना खुद का बिजनेस डाल लिया। बिजनेस शुरू में तो अच्छा चल रहा था। उसने क्रॉकरी का काम डाला था, लेकिन फिर थोड़े से समय बाद उसके पास एक बहुत अच्छा ऑर्डर आया। ऑर्डर बहुत ही अच्छा था। 10 से 20 लाख रुपए का ऑर्डर था। अब उस व्यापारी ने काम के एवज में उसने एडवांस में पहले 10 लाख रुपए दे दिए थे और कहा कि 10 लाख रुपए बाद में देगा और उसका ऑर्डर कंप्लीट होकर उसकी फैक्ट्री में पहुंच जाएगा। तब महेंद्र जी के बेटे रोशन ने दिल पक्का कर लिया। उसने मजदूरों को दिन रात काम पर लगा करके अपना ऑर्डर कंप्लीट करवा दिया। उसने माल को ट्रक में लगाया और जिस दिन उसे ऑर्डर देना था उस दिन माल को लेकर निकल गया। रास्ते में वह जा ही रहा था कि तभी ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। जैसे तैसे ट्रक ड्राइवर ने उसे कंट्रोल किया। तभी उसके ट्रक के एक साइड के दोनों टायर फट गए और डिसबैलेंस होने के कारण ट्रक एक साइड गिर गया और उसका सारा क्रॉकरी का सामान टूट गया। वह यह सब देखकर बहुत शॉक्ड हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। आज ही तो उसे माल वापस करना था, लेकिन अब तो यह सारा खराब हो गया और ना ही उसके पास इतना माल है और ना ही इतने पैसे कि दोबारा से सारा माल तैयार करवा सके। अब वह बिजनेसमैन से बात करने लगा। उसने उसके मैनेजर से बात की और उसे सारी सिचुएशन बता दी। लेकिन यह सब सुनकर वह बहुत नाराज हुआ। उसने उससे कहा कि या तो वह उसके पैसे वापस करे या फिर आज ही के आज माल उसके पास भेजे। लेकिन जब रोशन ने उसकी बहुत मिन्नतें की तो वह 1 हफ्ते की मोहलत देने के लिए मान गया। अब रोशन ने जाकर देखा कि उसकी फैक्ट्री में कितना माल है और उसके पास कितना पैसा है। उसने बचा हुआ सारा पैसा लगाकर माल बनवाने में लगा दिया। तब भी आधा ही माल तैयार हुआ था। उसने उस मैनेजर से बात की और उससे कहा कि माल तैयार है और मैं भेज रहा हूँ। लेकिन जब माल वहाँ पहुँचा तो मैनेजर ने चेक किया और पाया कि वह माल तो बहुत कम है। उसने तुरंत ही ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए बोला और सीधा जाकर रोशन की फैक्ट्री में पहुँच गया। उसने रोशन से बहुत बदतमीजी की और उससे कहा कि या तो वह उसके अभी के अभी पैसे वापस करे वरना वह रोशन को उसका पूरा माल दे। रोशन ने फिर से उसकी मिन्नतें करना शुरू कर दिया। उसने उसे बताया कि उसके पास जितने भी पैसे थे उसने सबका माल मंगाकर यह सामान तैयार करवाया है। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है कि वह पैसे लगाकर और माल तैयार करवा सके। तब उस मैनेजर ने कहा कि आज से यह तेरी फैक्ट्री मेरे कब्जे में है। जब तेरे पास पैसे हो जाएं तो तू आकर मुझे पैसे दे देना और अपनी फैक्ट्री वापस ले लेना। और गुस्से में आग बबूला हुए उस व्यापारी ने इतना कहकर रोशन को धक्के देकर उस फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया और गाड़ी लेकर ड्राइवर के साथ अपने ऑफिस वापस चला गया। अब उधर रोशन ने जिस डीलर से पैसे लिए थे
वह भी उसे फोन करके परेशान करने लगा कि या तो वह 1 महीने के अंदर अंदर उसके सारे पैसे वापस करे, वरना वह उसका घर और खेत अपने नाम कर लेगा और उसे वापस नहीं देगा। रोशन अब करता तो क्या करता, उसके पास न फैक्ट्री थी और न पैसा, और अब तो न उसका घर था और न जमीन जायदाद, क्योंकि उसने वह सब तो गिरवी रख दिया था। अब वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। जब उसके पास कोई रास्ता ना बचा तो वह घर से भाग गया और अपने माता पिता के पास एक लेटर छोड़कर गया, जिसमें उसने अपनी सारी नालायकी उस चिट्ठी में लिखी हुई थी कि उसने क्या क्या किया है। कुछ समय बाद महेंद्र जी और रानी जी को घर से निकालने के लिए कुछ लोग आए और उनसे कहने लगे कि या तो 1 हफ्ते के अंदर यह घर खाली कर दो या फिर पैसे दे दो। जैसे ही महेंद्र जी ने घर से बाहर निकलने की बात सुनी तो यह बात सुनकर महेंद्र जी और रानी जी दोनों बहुत दुखी हो गए, लेकिन फिर भी हिम्मत रखते हुए वे उनसे कहने लगे कि भला तुम हमें हमारे ही घर से बाहर कैसे निकाल सकते हो, और तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से इस तरह से बात करने की। हम अभी पुलिस को कॉल करते हैं, वह बताएंगी तुम्हें कि किसके घर में कैसे बात करनी होती है और फिर इस घर में किसको रहना है किसको नहीं। तब वह लोग कहने लगे कि हाँ हाँ करो कॉल, अगर तुम पर नहीं होती तो हम कर देते हैं। तुम्हारे बेटे ने ही तुम्हारा घर, तुम्हारी जमीन जायदाद सब मेरे पास गिरवी रखा था और अब वह वापस पैसे नहीं दे पाया, तो अब से यह सब मेरा है। और तो और ना फोन उठाता है ना बात करता है, कहाँ नहीं। वह उसे बाहर तो निकालो, हम उसे बात करना चाहते हैं। जब वह लोग अपने बेटे के कमरे में गए, उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें मेज पर एक नोट मिला जिसमें उसने सब लिखा हुआ था। अब महेंद्र जी और रानी जी इसको पढ़ कर के बहुत दुखी हुए और उन्हें यह भी समझ आ गया था कि यह आदमी झूठ नहीं कह रहा है, उनके बेटे ने उससे पैसे लिए ही है और अब गांव छोड़कर भाग गया है। अब उन दोनों के पास रहने के लिए ना कुछ और था, ना उनके पास कमाने का कोई और जरिया था, क्योंकि महेंद्र जी तो बेचारे हमेशा से बस खेती बाड़ी ही किया करते थे, जिससे उनके घर का खर्च चलता था। रही बेटे की बात तो वह थोड़ा बहुत पैसा जोड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ समय बाद अपने बेटे की शादी भी करनी थी और अब इस सब के बारे में अपने बड़े बेटे को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि एक तो वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा दूर रह करके इस बात पर परेशान हो कि उसके नालायक भाई ने क्या किया है, और दूसरी बात यह है कि उनके बड़े बेटे से उनका छोटा बेटा ही बात करवाता था, क्योंकि घर में एक ही मोबाइल फ़ोन था और जो मोबाइल फ़ोन था वह छोटे बेटे ने अपने पास रख लिया था। अब उनके पास ना फ़ोन था और ना ही अपने बड़े बेटे का नंबर, तो वह बताते भी तो बताते किस तरह से। अब उस आदमी ने उन दोनों को 1 हफ्ते बाद घर से बाहर निकाल दिया। दोनों बुजुर्ग क्या ही करते, अपने बेटे के किए की सजा उन दोनों बुजुर्गों को इस बुढ़ापे में भुगतनी पड़ रही थी। वह दोनों कुछ दिन तो गांव में ही किसी न किसी के घर में रह रहे थे, लेकिन क्योंकि महेंद्र जी के दोस्त का एक घर खाली पड़ा था जिसमें कोई नहीं रहता था, तो इसीलिए उन्होंने महेंद्र जी को घर में रहने के लिए कह दिया कि आप लोग यहाँ रहेंगे तो घर की साफ सफाई भी होती रहेगी और दिया बाती भी होती रहेगी। अब वह अपने दोस्त की और किसी तरीके से मदद नहीं कर सकते थे। उन्होंने इतना कहकर महेंद्र जी और रानी जी को उस घर में रहने की परमिशन दे दी। महेंद्र जी और रानी जी को रहने के लिए घर तो मिल गया था, लेकिन वह क्या करते जिससे उनका खर्चा चल पाता। इसीलिए महेंद्र जी जाकर बस स्टैंड पर पहले 2 लोगों का सामान उठाया करते थे, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं, और उधर रानी जी सिलाई के कपड़ों पर तुरपाई किया करती थीं। उम्र के साथ साथ
उनकी नज़र भी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन फिर भी वह घर के खर्च चलाने के लिए यह काम किया करती थीं, जिससे कि महेंद्र जी की थोड़ी मदद हो जाए और 10-15 रुपए घर में आ जाएं। महेंद्र जी भी पहले तो वहाँ कुली का काम किया करते थे और फिर तपती हुई दोपहरी में भी बेचारे बोझा उठाया करते थे, जिससे कि वह अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल सकें। उनका जीवन अब ऐसे ही चल रहा था कि अचानक एक दिन वह रोजाना की तरह ही बस के पीछे पीछे भागने लगे। बस आई और रुक गई। बस में से सवारियां भी उतरने लगी थीं और उन्होंने एक लड़के को देखकर पीछे से ही आवाज लगाई और कहा कि साहब जी, क्या मैं आपका सामान उठा लूं? ज्यादा पैसे नहीं लूंगा साहब, बस जितने ये सारे दूसरे लोग लेते होंगे आप उससे भी 5 रुपया कम ही दे देना। लेकिन मुझे ये सामान ले चलने दो साहब, सुबह से आज कोई नहीं मिला। अगर आज बोझ ना उठाया तो शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। वैसे भी आपके पास सामान बहुत ज्यादा है, आप अकेले नहीं उठा पाएंगे। महेंद्र जी हाथ जोड़कर उस लड़के से विनती किए जा रहे थे। अब तक उन्होंने देखा नहीं था। उनकी आवाज सुनकर उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो वह कोई और नहीं, उनका बड़ा बेटा राकेश था। जब उसने अपने पिता की इतनी दयनीय स्थिति देखी तो वह वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके पिताजी को यह कुली का काम करना पड़ा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसे घर में से किसी ने क्यों नहीं बताया। उसका छोटा भाई कहाँ है? उसके होते हुए उसके पिता को ऐसा काम क्यों करना पड़ रहा है? उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब वह अपने पिता से चाहता था, लेकिन वह अपने पिता को इस स्थिति में देखकर इतना शॉक्ड हो गया कि उसके मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकला। और उधर उसके पिता का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह अपने बेटे को गले लगाकर रोना चाहते थे और उसे सारी बात बताना चाहते थे, लेकिन वह अपने बेटे को इस तरह अचानक से देखकर वहीं खड़े के खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद जब उनका ध्यान टूटा तब वे लोग एक दूसरे के गले लग गए और महेंद्र जी अपने बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके बेटे ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे कि उन्हें यह काम करना पड़ रहा है। उसने तभी अपने पिता को एक तरफ बैठाया, उन्हें पानी पिलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने कुछ खाया है या नहीं, क्योंकि इतने दिनों में वह सूख कर कांटा बन चुके थे। दोनों पति पत्नी दिन में जो भी कमाते थे उसका ही शाम को कुछ खा लिया करते थे। कभी कभी तो वह बिना खाना खाए ही सोते थे। इस वजह से वह दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। तब महेंद्र जी के बेटे ने अपने पिता को कुछ खिलाया और उन्हें घर लेकर गया। घर जाकर उसने अपनी माँ की हालत देखी और उन्हें देखकर खूब रोया। फिर उसके माता पिता भी पहले तो खूब रोए और फिर अपने छोटे बेटे की सारी करतूत एक तरफ से बताना शुरू कर दिया और बताया कि यह सब कांड करने के बाद वह भाग गया है। हमें नहीं पता कि इस समय कहाँ पर है वह और क्या कर रहा है। उसने हमें घर से बेघर कर दिया, एक एक निवाले के लिए तरसा दिया। ऐसे पूत से तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। एक पूत तो हमारा कपूत ही निकला, लेकिन एक सपूत है। उसने अपने माता पिता की स्थिति को थोड़ा सुधार दिया। उसने जो इतने सालों में पैसे बचाए थे, उसने अपने जुड़े हुए पैसों से पहले अपना घर वापस लिया, फिर अपनी जमीन जायदाद वापस ली और अपने माता पिता को अपने घर वापस ले गया। उसकी छुट्टियां भी अब पूरी होने वाली थी, क्योंकि वह 1-2 महीने की छुट्टी लेकर आया था। अब उसने आकर सारा काम सही कर दिया और वह अपने माता पिता को एक एक फोन भी दिलवा कर गया, जिसमें उसने अपना और पुलिस का नंबर फीड कर दिया। उसने कहा कि अगर आज के बाद कभी भी
उसका छोटा भाई वहां आए या फिर उनसे मिलने की कोशिश करे तो वह उसे कॉल करेंगे या पुलिस को। उसने अपने माता पिता को भी इस बारे में सब कुछ बता दिया। वह भी सब समझ गए और अब जब उसका छोटा भाई बाहर रह रहा था तो उसके एक दोस्त ने आकर बताया कि गांव में तो तेरे माता पिता के पास सारी चीजें वापस आ गई हैं। तेरा बड़ा भाई आया था, उसने सब ठीक कर दिया है। अब तू चाहे तो अपने गांव में वापस जाकर रह सकता है, क्योंकि माता पिता तो होते ही ऐसे हैं कि तू जाकर 2-4 आंसू बहाएगा कि वह फिर से पिघल जाएंगे और तेरी सारी गलतियों को माफ कर देंगे। और वैसे भी कब तक तू कभी इसके कभी उसके टुकड़ों पर पलता रहेगा? वैसे भी तेरी यहाँ आकर कौन सी नौकरी लग गई है? और अब वैसे भी मैं ही तेरा खर्चा चला रहा था, अब मैं भी तेरा खर्चा नहीं चला सकता। तू अपने गांव वापस चला जा। उसकी यह बात सुनकर उसने अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा किया, क्योंकि अभी भी उसकी अकल ठिकाने ही नहीं आई थी। उसे ना ही तो पैसे की अहमियत पता थी। अब वह वापस अपने गांव आकर अपने माता पिता के साथ ही रहने लगा। उन्होंने उस घर में रहने से साफ इनकार कर दिया और उससे कहा कि वह यहाँ नहीं रह सकता। उसने जो किया है उसके बाद तो वह उसे इस घर में कदम भी नहीं रखने देंगे। पहले तो उसने उनसे पछतावा होने का नाटक करने लगा, उनके सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि उसको यह सब करने का कितना पछतावा है। लेकिन उसके माता पिता समझ गए थे कि इसे अपनी गलती का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है और ना ही यह सुधरा है। यह अभी भी पहले जैसा ही है। क्या पता हम लोग इसे अब रखें और यह फिर से हमारे साथ धोखा करे। उन्होंने अपने बड़े बेटे को फोन किया और अपने बेटे के बारे में सब बता दिया कि उनका छोटा बेटा उनके पास आया है और उनसे मिन्नतें कर रहा है इस घर में रहने की। तभी छोटे बेटे ने फोन छीनकर काट दिया और उनसे कहने लगा कि तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया 1 घंटे से तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तो तुम दोनों के तो दिमाग ही खराब हो गए हैं। समझ नहीं आता क्या, या फिर समझना नहीं चाहते? अगर तुम प्यार से मुझे इस घर में नहीं रहने दोगे तो मुझे जोर जबरदस्ती भी करनी आती है। अब मैं भी देखता हूँ कि कौन निकालता है मुझे इस घर से। वैसे भी मेरा भी जमीन और इस सारी जायदाद पर उतना ही अधिकार है जितना तुम लोगों का है। और वह जबरदस्ती उस घर में घुस गया। उसके पिता महेंद्र जी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। जब महेंद्र जी उसे बार बार रोक रहे थे तो उसने जोरदार तमाचा अपने पिता को मारा और अपनी माँ रानी जी को जोरदार धक्का मारा, जिससे रानी जी का सर जाकर दीवार में लगा और वह बेहोश हो गई। लेकिन उसने उनकी जरा सी भी परवाह नहीं की और सीधा जाकर अंदर कमरे में घुस गया। अब महेंद्र जी ने रानी जी को उठाया और उन्हें अस्पताल लेकर गए। दूसरी तरफ उन्होंने अपने बड़े बेटे को बताया कि वह रानी जी को अस्पताल लेकर आए हैं और उनके छोटे बेटे ने उन पर हाथ उठाया और रानी जी को धक्का दिया है, जिससे उनके माथे पर गहरी चोट आई है। बस यह सब सुनकर उनके बेटे को बहुत गुस्सा आया और उसने तभी पुलिस को फोन कर दिया और अपने पिता से कहा कि वह पुलिस वालों से कहें कि उनके छोटे बेटे ने उनके साथ क्या किया है और उसने कैसे सारी जमीन जायदाद गिरवी रख दी थी और कौड़ी कौड़ी के लिए आप लोगों को मोहताज कर दिया था। इधर उनका बड़ा बेटा अभी ही छुट्टी पूरी करके गया था, तो उसे छुट्टी मिलना तो नामुमकिन था। लेकिन फिर भी उसने अपने बॉस की बहुत मिन्नतें की और एक दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव वापस आया। उसने अस्पताल में जाकर अपनी माँ को डिस्चार्ज कराया। उधर उसके पिता ने और माँ ने अपनी गवाही पुलिस वालों को दे दी और पुलिस वालों ने घर जाकर उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन ले गए। अब बड़े बेटे ने अपनी माँ को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया और घर ले गया। उनके लिए फल फ्रूट, दवाई गोली सबका इंतजाम किया और उनसे कहा कि वह बेफिक्र रहें। वह अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहा है, क्योंकि उसे ज्यादा दिन की छुट्टियां नहीं मिली थीं।
वह 24 घंटे की परमिशन लेकर आया था, लेकिन अब किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो तो वह अपने बड़े बेटे को जरूर बताएं और अपने माता पिता को कुछ पैसे देकर और एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहकर वह वहां से चला गया। कुछ समय तक तो सब ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके माता पिता ने अपने बेटे की शादी करवाने का ही सोचा और उन्होंने उसके लिए लड़की ढूंढना भी शुरू कर दिया और एक अच्छी सी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी, जो देखने में तो सुंदर थी ही, साथ साथ संस्कारी भी थी। वह महेंद्र जी और रानी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उधर उनका छोटा बेटा, जो कि पैसों का लालची था, जिसे ना माँ बाप की कदर थी ना बड़े भाई की, जो उसे इतना प्यार करते थे, तो आज वह जेल में चक्की पीस रहा है और इधर बड़ा बेटा अपनी नौकरी पर है और उसकी पत्नी अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो यह थी दोस्तों हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी राय जरूर दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।